SC/ST आरक्षण में सब कैटेगराइजेशन को लेकर देश भर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध हो रहा है। इसी को लेकर आज 21 अगस्त को भारत बंद है आह्वान किया था, जो बालाघाट में पूरी तरह से सफल रहा। दरअसल आरक्षण बचाव संयुक्त मोर्चा व विभिन्न संगठनों ने इस बंद का आह्वान किया था। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी इसका समर्थन किया है, जहां बालाघाट में इसका व्यापक असर देखने को मिला। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 1 अगस्त को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर बड़ा फैसला दिया था। वहीं सर्वोच्च अदालत ने कहा कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है, यानी राज्य सरकारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि क्रीमी का सिद्धांत अनुसूचित जातियों पर भी उसी तरह लागू होता है जैसे यहाँ ओबीसी पर लागू होता है। जिसके बाद कोर्ट के इस फैसले का SC/ST सहित तमाम संगठनों ने विरोध जताया है, जिसके कारण आज भारत बंद के साथ साथ संपूर्ण बालाघाट जिला भी बंद रहा। आप मुख्य मार्ग जो मांगे हैं हमारी, जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी किया है, क्रीमी लेयर लागू किया जाए, इसके विरोध में पूरा जन सैलाब बालाघाट जिले में अंबेडकर चौक में उपस्थित हुआ और इसके बाद पूरा भव्य रैली पूरे शहर के अंदर अपना विरोध प्रदर्शन किया। मेरा नाम अधिवक्ता गौरव मिश्राम है। आज ये जो हमारी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति जो है, इसने आज ये जो 1 अगस्त को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश आया था क्रीमी लेयर लागू करने वाला, इस क्रीमी लेयर के कानून के विरोध में हम लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का ध्यानाकर्षण करने के लिए और सरकार पे दबाव बनाने के लिए इस रैली का आयोजन किया और शांतिपूर्वक मार्च करके हम लोग यहाँ पे एक जनसभा आयोजित करने वाले हैं। हमारी मुख्य मांग ये है कि ये जो कानून आया है क्रीमी लेयर लगाने वाला, एक ST के भाई को SC से ही और एक ST के भाई को ST से ही लड़ाने वाला कानून है, इससे समाज में काफी बुरी तरह से अराजकता फैल जाएगी, एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इसलिए हम ये रैली कर रहे हैं और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करते हैं और सरकार से भी हम ये आग्रह करते हैं कि इस कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। भारत बंद को लेकर क्या कहेंगे? आज जो भारत बंद रहा है काफी अच्छा इसका असर रहा है। शुरू से ही सारे लोगों ने हमें सहयोग किया है, सारे व्यापारी संगठनों ने हमें सहयोग किया है, सारे मंडी के भाइयों ने हमें सहयोग किया है। शहर पूरी तरह चप्पा चप्पा बंद रहा। हम उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। उन लोगों के द्वारा भी हमें काफी सुविधाएं मुहैया कराई गई। एक तरह से देखा जाए तो व्यापक रूप से बंद हमारा रहा है। यहाँ पे उम्मेद दिलहारे, जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष और लोधी समाज का पूर्व जिला अध्यक्ष। जब से सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST के खिलाफ जो आरक्षण डॉक्टर बाबा साहेब ने देकर उनको ऊंचा उठाने का काम किया है, वही आरक्षण को सरकार के माध्यम से, सरकार की सपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट SC/ST के आरक्षण को कुचलना चाहती है, उनको बांटना चाहती है। वो ये कह रही है कि जिनके घर में नौकरी लग चुकी है अब उनके घर में नौकरियां नहीं देंगी, यानी जिनके घर नौकरी लग गई क्या उनके यहाँ बाल बच्चे नहीं है क्या? तो ये जो आरक्षण इतना सजाया सुजाया शानदार आरक्षण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया है और उसके संविधान के आधार पर पूरा देश चल रहा है, उसी को मिटाने का प्रयास केंद्र सरकार अपने सभी सिस्टमों के माध्यम से कर रहा है। उसी के खिलाफ हम लोगों ने और हमारे सभी लोगों ने SC/ST OBC सब वर्गों के लोगों ने मिलकर भारत बंद बुलाया था और भारत बंद पूरी तरह सफल है और आज बालाघाट बंद भी सफल रहा। अगर ये वापस नहीं होगा, इस पर केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट विचार नहीं करेगा, वापस नहीं होगा, तो ये सांकेतिक आंदोलन है, बृहद आंदोलन करने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। महेश सहारे, आदिवासी गोवारी समाज संगठन प्रदेश अध्यक्ष। ये 1 अगस्त 2024 को हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने ST और SC में वर्गीकरण और उप वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के लिए जो है आदेश पारित किया गया है। हम उसका विरोध करते हैं, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे भारत में जो संविधान बनाया गया है आर्थिक आधार पर नहीं बनाया गया है। सदियों से छुआछूत रहा, सामाजिक समस्याएं रही, आर्थिक रूप से कमजोर रहे, सामाजिक रूप से कमजोर रहा, सामाजिक रूप से शोषण हुआ। उसी आधार पर जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने ST/SC को आरक्षण दिया गया है कि समाज में एक बराबरी का हक मिले, क्योंकि काफी शोषण हो रहा था हमारे लोगों का। तो संविधान में सुविधा दी गई है कि बराबरी का मौका मिलना चाहिए सबको। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं आरक्षण विरोधी काम कर रही है। अभी लोकसभा चुनाव के पहले भी
संविधान बदलने की बात कर रहे थे। संविधान की बात चली और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने संविधान बदलने की बात करी थी, जो सत्ता में बैठी हुई है लगातार। तो ये बीजेपी के लोग जो है हमेशा से जो है एसटी एससी पे जो है प्रयोग करते रहते हैं। 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एट्रोसिटी में परिवर्तन करने के लिए भी आदेश पारित किया गया था और पूरा भारत बंद हुआ था, और भारत बंद में भी सरकार को वापस लेना पड़ा। ये भी आदेश सरकार को वापस लेना पड़ेगा। मुट्ठी भर लोगों के इशारे पे एसटी एससीयू का भाग्य विधाता नहीं बन सकते। हम लोग पूरे मूल निवासी लोग हम इस चीज का विरोध करते हैं, और जब तक आप वापस नहीं करोगे कानून, लोकसभा में विशेष सत्र बुला के, जब तक हमारा धरना प्रदर्शन चलते रहेगा। आज भारत बंद एक दिन के लिए बुलाया गया था। अगर जल्दी से जल्दी सरकार अगर वापस नहीं करती है कानून को, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पारित किया है, वापस नहीं करती है, तो आने वाले समय में इससे बड़ा आंदोलन होगा और पूरे देश भर आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी, संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। बालाघाट से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट।